करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमने कल डिस्कस किया था। तो प्राइम नंबर्स जैसे होते क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर इटसेल्फ और या फिर वन। तो आज हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम उस कंपोजिट नंबर को देखते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर करने के लिए इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर रहा होगा। तो कंपोजिट नंबर को हम पहले चेक करेंगे कि कंपोजिट नंबर इवन है कि ऑड है। इवन अगर इवन है तो हम इसको 2 से प्रोसीड करेंगे। इवन है मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से क्यों प्रोसीड करेंगे, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये एक इवन है, तो हम इसको 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से जब हम करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा 70। अगेन ये इवन है तो अगेन इसको हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35। अब हम देख सकते हैं कि 35 3 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी डिजिट का सम होगा 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड प्राइम है हमारा 5, इसलिए हम इसको 5 से ले जाएंगे। तो 5 7 जा 35। नाउ 7 इज अगेन प्राइम, सो वी गेट 7। ओके, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट है हमारा 156। इसमें हमने सीधे खड़े खड़े सीढ़ी बना दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्री के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ में। तो क्या हो जाएगा, हमने देखा कि हमारा जो 156 है अगेन एक इवन नंबर है या इवन कंपोजिट है। तो हमने क्या किया 156, तो सबसे पहले हम इसको 2 से ट्राई करेंगे। 2 से जब करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 78 एक इवन नंबर है, तो अगेन हम इसको 2 से ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 39 है ये एक ऑड नंबर है, जो कि सीधे सीधे हमें दिख रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन हम देख रहे हैं कि 13 ऑलरेडी एक ऑड प्राइम है, तो ये आपके से जाएगा 13 से। तो हमारे 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या हो जाएंगे हमारे ऑड प्राइम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जो फॉर्मूला हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा था वही हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 एंड 91। हमारा पहला पेयर क्या है, 26 एंड 91। तो चलिए पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन इवन है, सीधे सीधे 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 अगेन एक प्राइम है। नाउ 91 देखिए ये ऑड है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि डिजिटल सम 10 है। 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 से 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। 13 इज अगेन प्राइम। तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा क्या कॉमन है 13। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 13। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम जो भी एचसीएफ आया उसके बाद रेस्ट ऑफ द सारे फैक्टर्स। तो एचसीएफ क्या हमारा 13, रेस्ट क्या बचा हमारा 7 एंड इसमें क्या बचा 2। तो इसका प्रोडक्ट कर लीजिए 13 इंटू 14, ये हो जाएगा 182। ठीक, हमने एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो इसमें पुटअप करते हैं वैल्यू। एलसीएम कितना हमारा 182, ठीक है, और एचसीएफ हमारा कितना है 13। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 2366। ठीक, अगेन इसमें हमारे जो नंबर है वो क्या है 26 इंटू 91। तो इनका प्रोडक्ट भी हमारा कितना आ जाएगा 2366। तो वेरीफाई हो गया। पार्ट 2 में क्या है, 2 का पार्ट 2 का हमारा पेयर क्या दिया है 5 10 एंड 92। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो क्या मिलेगा 5 10 का प्राइम फैक्टर यूनिट डिजिट 0, 5 से 5 1 जा 5। अब देखिए 10 यानी कि दो डिजिट हम एक साथ लेंगे, इसीलिए हम पहले क्या करेंगे 0 लगाएंगे, देन 5 2 जा 10। ओके, फिर अब 2 से जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अगेन 3 से जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21।
नाउ 17 इज अगेन प्राइम। तो 5 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे हो गए 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। 19 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 92 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 से 4 एंड 2 3 जा 6, 23 इज अगेन प्राइम। तो 92 के फैक्टर क्या हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, देखिए क्या कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ इंटू रेस्ट ऑफ द ऑल फैक्टर्स। तो एचसीएफ क्या है 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 3 17 एंड इसमें 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 3 4 6 0। हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो पुट अप कर दीजिए सारी वैल्यूज इसमें। एलसीएम क्या है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ क्या है 2 और नंबर्स क्या है हमारे 5 10 0 इंटू 92। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट आ गया 2 6 9 2 0। अगेन इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 4 6 9 2 0। वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट तो आप कर ही सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टर करके इन तीनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर क्या होगा 12 का, जैसा कि इवन नंबर है तो 6 अगेन इवन देन बाई 3। 15 के फैक्टर्स करते हैं 3 5 एंड 5। 21 का फैक्टर किया तो क्या मिला, चलिए 12 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या हुआ 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 7। अब हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का जैसे कि फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब कि इन तीनों नंबर्स में, चूंकि हम 3 नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो इन तीनों में वो फैक्टर कॉमन होने चाहिए। तो हमें क्या कॉमन लिखना है, हमें 3 और 3। अगर मान लीजिए 3 इसमें नहीं होता है, इन दोनों में होता है, तो हम नहीं लेते। जब तक हमें तीनों जितने नंबर्स के बीच हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उन सब में कॉमन नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। फिर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होगा एचसीएफ इनटू जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उन सबका प्रोडक्ट। जैसे हमने 3 कॉमन निकाल के हमने 3 का एचसीएफ लिया था, तो एचसीएफ क्या 3 इंटू इसमें अब क्या फैक्टर बच गया 2 इंटू 2, तो हमें क्या मिला 2 इंटू 2। इसमें क्या बच गया 5 इंटू 5 और इसमें क्या मिला 7। इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 420। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 420। अच्छा, इसमें अगर आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी हो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसीलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। देखिए देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, कितने लोग इसका अप्रोच कर पाते हैं। हमें -5 और 5 का एचसीएफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका हमको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है 17 23 एंड 29, ठीक है। तो चलिए इनके फैक्टर करते हैं। तो 17 के फैक्टर करिए, 17 का फैक्टर करिए। तो देखिए आपको पता है कि 17 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर सिर्फ क्या होगा 17 1 17। ऐसे ही 23 भी एक क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर क्या हो जाएगा 23 एंड 1 एंड 29 भी एक क्या है प्राइम नंबर है 29 1, ठीक है। तो 17 का फैक्टर क्या हो गया 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर हो गया 23 इंटू 1 और 29 का फैक्टर हो गया 29 इंटू 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि एलसीएम एचसीएफ के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 3 3 9। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, मतलब अगर कुछ भी एचसीएफ नहीं होगा तो 1 एचसीएफ होगा। इससे हमें एक चीज और पता चलती है, वो ये कि हमेशा किसी न किसी नंबर का एचसीएफ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, लेकिन एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होगा तो हमें 1 फैक्टर एज अ कॉमन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 8 9 एंड 25। इनका हमको क्या फाइंड करना है, इनका हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है।
इसके फैक्टर किया तो फैक्टर हमको क्या मिल गया, 9 के फैक्टर कर लीजिए, ऐसे ही 25 के फैक्टर कर, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और ऐसे ही 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का क्या फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो गया और एलसीएम देखिए, तो एचसीएफ क्या हो गया, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है, इसका मतलब कुछ फैक्टर नहीं मिलेगा तो 1 फैक्टर मिलेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू रेस्ट ऑफ द जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। इसमें कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, और 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सारे फैक्टर का प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका यानी कि मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस वो हमको ये समझाना चाह रहा है कि अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन होगा, और जो कि हमेशा अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, इसका मतलब एचसीएफ कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो वैसे तो सीधे से हम इनका फैक्टराइजेशन करके एलसीएम फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, तो हम उसका यूज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स क्या होता है, उन नंबर्स के या इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या कर देंगे 9, और एलसीएम फाइंड कर लेंगे किसका, 306 एंड 657 का एलसीएम फाइंड करना है, और नंबर से हमारे 306 इंटू 657। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, तो उसको 3 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 9 से कट जाएगा, 9 बन जाए 9, 9 3 बचिएगा कितना 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको पाओगे 2233। ठीक है, मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, समझिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि वो क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी 6 की पावर करने पे हमें n नंबर यानी कि यूनिट डिजिट 0 मिल जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि यूनिट डिजिट 0 मिलने का मतलब है कि उसका मल्टीप्लाई 10 से होना चाहिए, 10 से होना चाहिए। इसका कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि हम उस नंबर का फैक्टर करें, अगर उस फैक्टर में 2 और 5 आ जाएं तभी तो उनका प्रोडक्ट 10 होगा, जब 10 आ जाएगा तभी हमें यूनिट डिजिट या एन डिजिट क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 की फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2, तो चूंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हमें इसका एन डिजिट या यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे सिंस 6 has factor 2 3 but not 5, इसलिए 6 की पावर n equals to not any number, not any natural number which gives what, which gives n digit and with the digit 0। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
तो यही डेफिनेशन हमें इन क्वेश्चन में अप्लाई कर देनी है, मतलब हमें ये दिखा देना है कि इन क्वेश्चंस के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट है। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 13 कॉमन है, तो 13 को बाहर ले लीजिए, कितना हो गया, 13 कॉमन हो गया, तो बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब अगेन देखिए आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 को 11 से किया कितना, 77, 77 इंटू 1 यानी कि 77 एंड प्लस 1 यानी कि 78, तो 13 इंटू 78, ठीक है। तो भाई इसको क्या लिख टाइम नंबर क्या थे, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर थे, तो वो नंबर, और खुद यहाँ देखिए 13 के अलावा एक और फैक्टर मिल गया ना, ये यूं समझ लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 39, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर सेम हम क्या करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें हमको क्या मिल रहा है, देखिए इसमें कुछ कॉमन है, हाँ है, 5 ये भी कॉमन है, 5 ये भी कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1, अगेन क्या आ जाएगा, ऐड करने पे 1009, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसका एक और फैक्टर है, मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, तो क्या हो गया, इसलिए कंपोजिट। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि उस सर्कुलर पाथ का एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो जब चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो चूंकि वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं जबकि रवि को 12 ही मिनट लग रहे हैं, तो वो अब दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक, सर्कल थोड़ा ऐसे है, ये है सोनिया, ठीक, ये है सोनिया। तो सोनिया इसका चक्कर लगाना शुरू की, एक चक्कर में उसने 18 मिनट लिए, दूसरा चक्कर लगाया उसने 36 मिनट लिए, ठीक है। यही है रवि, रवि, ठीक, रवि क्या करता है, एक चक्कर लगाता है 12 मिनट लिए, दूसरा चक्कर लगाता है 24 मिनट लिए, और तीसरा चक्कर लगाता है तो 36 मिनट लिए। मतलब जब सोनिया दूसरा चक्कर लगा रही है तो उसको 36 मिनट हो जाते हैं, रवि दूसरा चक्कर लगाता है 24 मिनट हो जाते हैं, तीसरा चक्कर लगाते हो तो 36 मिनट हो जाते हैं। यानी कि जब 36 मिनट होगा तब सोनिया और रवि एक साथ मिलेंगे। तो 36 है क्या, 36 12 और 18 का एलसीएम है। तो मतलब जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले वो कब मिलेंगे या टंकियां कब फिल होंगी, एक साइड वाला जब टाइम पूछे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना हो जाएगा 36। तो और आपने एलसीएम निकालना हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख ही लिया, इजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इस चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो आप वहां विजिट करके इसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। वो पीडीएफ सबके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको भूलना भटकना भी नहीं करेगा, और आप देख भी सकेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।